नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून ऑपरेशन सिंदूर पर हर भारतीय को है गर्व, धामी। देहरादून में 1 लाख रिश्वत लेते दरोगा हुआ गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रत्येक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के समस्त प्रदेशवासियों की ओर से भारतीय सेना सशस्त्र बल के शौर्य और साहस को सलाम करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति के कारण आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक लड़ाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बुधवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने बातें शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कही है। देहरादून में विजिलेंस ने पटेल नगर कोतवाली की आईएसपीटी चौकी के इंचार्ज देवेश खुशकाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। खुशकाल भूमि विवाद के एक मुकदमे में आरोपियों के नाम हटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। बंजारावाला के रहने वाले जावेद ने पिछले दिनों जमीन संबंधी विवाद में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र की जांच चौकी प्रभारी एसआई देवेश खुशकाल कर रहे थे। आरोप है कि देवेश खुशकाल ने जावेद को डर दिखाया कि वह के दोस्तों को गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद करा देगा। उनके दोस्तों के नाम हटाने के लिए खुशकाल ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने एक ट्रैप टीम का गठन किया। एसआई देवेश खुशकाल ने पीड़ित को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए देकर अपने पास बुलाया था। जैसे ही पीड़ित ने यह रकम एसआई खुशकाल को थमाई, पीछे से टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसआई खुशकाल के कार्यालय में भी 1 घंटे तक तलाशी ली गई, जिसके अलावा विजिलेंस की टीम खुशकाल के घर भी पहुंची। डायरेक्टर विजिलेंस डॉक्टर बी मुरुगेशन ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों में जारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे में जहां भी शिकायत मिलती है, विजिलेंस की टीम तत्काल कार्रवाई करती है। मंगलवार को भी घनौल्टी तहसील के नाजिर देवेंद्र सिंह कैथुरा को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया था। देहरादून में महिला कांग्रेस का भाजपा नेता विजय शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा नेता विजय शाह की ओर से कर्नल सुप्रिया कुरैशी पर लगाई गई अमर्यादित टिप्पणी पर रोष जताते हुए देहरादून के कनक चौक बुधवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई है। रुड़की के मनरेगा प्रकरण में डीडीओ ने बीडीओ से पूछा, अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं। मनरेगा पोर्टल पर हो रहे फर्जीवाड़े के मामले में जिला विकास अधिकारी डीडीओ ने जिले के बीडीओ और कार्यक्रम अधिकारी को पत्र भेजकर पूछा है कि 8 मई के बाद मामले में संलिप्त मेट को छोड़कर अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस पत्र का जवाब देने के लिए बीडीओ को केवल 1 दिन का समय दिया गया है। बुधवार को जांच के बाद 16 मेट और हटाए गए हैं। डीडीओ वेद प्रकाश के पत्र के बाद ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक के साथ ही बीडीओ और कार्यक्रम अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। हरिद्वार जिले में मनरेगा पोर्टल पर लंबे समय से चल रहा फर्जीवाड़ा सामने आने पर अधिकारियों की नींद उड़ गई है। प्रथम चरण में कार्रवाई करते हुए मुख्यालय से मेट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। चमोली में लाडू देवता मंदिर का बनेगा मास्टर प्लान, धामी। कैट की सर्किट बेंच नैनीताल में 5 दिन तक करेगी सुनवाई। पौड़ी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। शिक्षकों को बिना अनुमति स्कूल से गायब न रहने की हिदायत। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को पाबो ब्लॉक के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाली चोपड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विद्यालय परिसर, कक्षाओं और शिक्षण व्यवस्था का जायजा लेते हुए छात्र छात्राओं से बातचीत कर पढ़ाई की स्थिति की जानकारी ली। बुधवार को निरीक्षण के दौरान मंत्री ने शिक्षकों को बिना अनुमति के स्कूल से अनुपस्थित नहीं रहने को कहा है। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, शौचालय की सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। नई टिहरी देवप्रिया के 407 स्कूलों को मिलेगी वाईफाई की सुविधा। श्रीनगर के प्रज्ञा बिहार में जल आपूर्ति न होने से भड़के लोग। चमोली माणा के केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ में स्नान को उमड़े श्रद्धालु। माणा से केशव प्रयाग में बुधवार से पुष्कर कुंभ का आगाज हो गया। इस पवित्र मेले पर पुष्कर कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु खासकर दक्षिण भारत से स्नान करने के लिए पहुंचे। मिथुन राशि में बृहस्पति होने के सुखद संयोग पर पुष्कर कुंभ मेला और स्नान की बड़ी मान्यता है। बद्रीनाथ मंदिर के पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन उनियाल ने बताया कि पुष्कर कुंभ के पवित्र आयोजन और सरस्वती नदी में स्नान का पुण्य लाभ के लिए बड़ी संख्या में दक्षिण भारत, विशेष तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक से श्रद्धालु माणा और केशव प्रयाग पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि साधु संत, महात्मा, साधक भी पुष्प कुंभ के लिए आए हैं। बताया कि श्रद्धालुओं ने अपनी परंपराओं, मान्यताओं के साथ पूजा अर्चना कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया है। बताया कि कुछ पुष्प कुंभ 25 मई तक आयोजित होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि माणा के निकट अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी के संगम को केशव प्रयाग की मान्यता है। बताया कि पुष्कर कुंभ में स्नान करना बहुत शुभ होता है।
देवप्रयाग के अन्नपूर्णा मेले में मंदिर में चढ़ाया नया ध्वज। बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में जल्द लगेगा फ्री वाईफाई। ऑफिसर में छात्रों को मनाने से होने वाले दुष्परिणाम बताए। कोटद्वार डीएवी पब्लिक स्कूल के अमायरा रही टॉपर। देहरादून रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड 22 मीटर तक होगी चौड़ी। देहरादून में तिरंगा शौर्य यात्रा का हिस्सा बने नागरिक संगठन। हल्द्वानी में पारा हुआ 40 डिग्री पार, गर्मी ने किया बेहाल। हल्द्वानी में बुधवार को गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाया है। यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस भीषण गर्मी ने शहर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सुबह से ही आसमान में तेज धूप खिली रही। दोपहर होते होते शहर की सड़कें सुनसान होगी। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। हल्द्वानी में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनीरू के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। आउटसोर्स नर्सों ने नियुक्ति तो उपटन कर्मियों ने मांगा वेतन। सुशीला तिवारी अस्पताल में आउटसोर्स में काम करने वाली नर्सों ने बुधवार को स्थानीय अस्पतालों में समायोजन की मांग को लेकर सीएमओ कैंप दफ्तर में प्रदर्शन किया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनीरू के नेतृत्व में पहुंची नर्सों ने उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद उन्हें स्थानीय अस्पतालों में तैनाती नहीं दी जा रही। वहीं उपनल संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने वेतन न मिलने पर बुधवार को नाराजगी जताई और अधिकारियों का घेराव किया। नर्सों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान उनसे अस्पताल में काम लिया गया। गंभीर परिस्थिति में उन्होंने मरीजों को सेवा की। अब स्थायी नर्सों की तैयारी हो जाने पर उन्हें बाहर कर दिया गया। वह व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन को मजबूर हुई है। सीएमओ ने डॉक्टर श्वेता भंडारी से हरीश पनीरू ने कहा कि इन स्टाफ नर्सों ने कोविड काल में भी अपनी सेवाएं दी। इनके बावजूद उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में इन नर्सों को जिले के दूसरे सरकारी अस्पताल में समायोजित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सीएमओ डॉक्टर भंडारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। केएमबीएन के पहले दल में 20 यात्री आदि कैलाश के लिए हुए रवाना। कुमाऊं विकास मंडल निगम लिमिटेड की ओर से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत हो गई है। बुधवार को हल्द्वानी से यात्रियों का पहला दल रवाना हुआ। लोक निर्माण विभाग के आवास गृह में सुबह 8 बजे केएमबीएन के जीएम विजय नाथ शुक्ल ने सभी यात्रियों को रवाना किया। यात्रा के पहले दिन में कुल 20 यात्री शामिल है, जिनमें उत्तराखंड और तमिलनाडु से 7 और महाराष्ट्र से 6 यात्री शामिल है। इनमें महाराष्ट्र और उत्तराखंड के एक दंपति भी है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पहले दिन श्रद्धालु भीमताल, फिर कुलजू मंदिर, जोगेश्वर होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचे। दूसरे दिन यात्री धारचूला, तीसरे दिन कुंजी, चौथे दिन नाभीठांग और फिर 5वें दिन आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। इसके बाद यात्री 6ठे दिन चौकोड़ी, 7वें दिन अल्मोड़ा होते हुए 8वें दिन काठगोदाम पहुंचकर यात्रा समाप्त करेंगे। पिथौरागढ़ कोट मनिया पाखू सड़क पर कार हादसे में 1 की मौत, 2 हुए घायल। कोटमान्या पाखू सड़क में एक टैक्सी कार दुर्घटनाग्रस्त होगी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति को मौके पर ही मौत हुई। चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब पाखू सेरा निवासी चालक हरीश राम 45 वर्षीय पुत्र खेमराम कार संख्या UK 05TA 4390 से 2 यात्रियों को बैठाकर कोटमनिया से पाखू को निकले थे। 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद लोकथल के समय कार अनियंत्रित होकर सड़क से 100 फीट नीचे पेड़ से टकरा गई। थल थाना अध्यक्ष शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम को पोखरानी निवासी 36 वर्षीय गोकुलानंद पाठक पुत्र मथुरा दत्त पाठक मृत अवस्था में मिली। घायल नागिला निवासी 24 वर्षीय मनीषा और चालक हरीश को पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से निकालकर CHC बेरीनाग पहुंचाया है। गायक पवन दी की हालत में हो रहा है सुधार। टनकपुर के ग्वाल खेड़ा खेत खेड़ा में गहराया पेयजल संकट। अल्मोड़ा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान किसार कार्यशाला में स्थानीय फसलों के महत्व पर जोर। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करेगी स्थानीय फसलें। स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में यह सहायक होंगी। यह बात बुधवार को BKPS में हुई किसान कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने कही है। बुधवार को भारतीय किसान अनुसंधान परिषद विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सतत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन परियोजना के तहत जलवायु परिवर्तन और आजीविका हेतु आय सृजन विषय पर किसान कार्यशाला हुई है। कार्यशाला में सहायक महानिदेशक डॉक्टर सुधांशु पांडे ने कहा कि भारतीय किसानों को अधिक आय अर्जित करने के लिए उच्च मूल्य वाली व दुर्लभ फसलों की खेती करने की जरूरत है। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने स्थानीय फसलों के महत्व पर भी जोर दिया है। चकोटिया में गढ़वाल को जोड़ने वाला पुल सुधरेगा, आवाजाही होगी बंद।
गढ़वाल के साथ मुख्य बाजार को जोड़ने वाली चकोटिया पुल की मरम्मत होगी। इसके लिए प्रशासन और विभागीय अधिकारियों ने बुधवार को बैठक की है। पुल की मरम्मत के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के साथ पैदल आवागमन के विकल्पों की चर्चा की गई। चकोटिया में बहने वाली गंगा नदी पर बना पुल कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ता है। इसके अलावा यह मुख्य बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन पुल की मरम्मत की योजना बना रहा है। अनुमान है कि मरम्मत कार्य के चलते करीब 20 दिन यहाँ से आवाजाही बातें रह सकती है। इसके लिए एसडीएम सुनील कुमार राज की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि पुल बंद होने पर बाया खेड़ा बेहल चौड़ी मार्ग का सहारा लिया जा सकता है। वहीं अगर बाया 8 मासी मार्ग भी विकल्प है। लोगों ने प्रशासन को चिनौनी व भटकोट का वैकल्पिक मार्ग भी सुझाया है। इस दौरान अधिकारियों ने चिनौनी वाले मार्ग का निरीक्षण भी किया। माना जा रहा है कि यदि यह व्यवस्था बनाई जाती है तो यात्रियों को 7 से 8 किलोमीटर अतिरिक्त समय दूरी तय करनी पड़ेगी। लोगों के पैदल आवागमन के लिए शिशु मंदिर के निकट से नदी में होकर रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई है। बैठक में पुल से आवाजाही बंद होने पर स्वास्थ्य, खाद्य, राशन, सब्जी, रसोई आदि की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई है। अल्मोड़ा विधायक तिवाड़ी ने प्रेस वार्ता से सभी को घेरा, कहा कि क्वारब समस्या पर लोगों को गुमराह करे शासन प्रशासन। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर परेशानी का सबब बनी क्वारब की पहाड़ी। एक बार फिर कांग्रेस ने प्रशासन, राज्य सरकार और स्थानीय सांसदों, केंद्रीय राज्य मंत्री को घेरा है। बुधवार को कांग्रेस विधायक मनोज तिवाड़ी ने प्रेस वार्ता कर शासन प्रशासन और क्वारब समस्या को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। विधायक तिवाड़ी ने कहा कि क्वारब में अनियमित तरीके से पहाड़ी का कटान कर पुल का निरीक्षण किया गया। उनका नतीजा है कि क्वारब की पहाड़ी खतरनाक बन गई है। वहीं शासन प्रशासन हर साल से मुख वर्षक बनी हुई है। एक तरह अल्मोड़ा बागीचे पिथौरागढ़ की जनता परेशान है। कारोबारी व व्यापार चौपट हो रहा है। पर्यटन कारोबार भी 25% रह गया है। वही जिम्मेदार कभी पहाड़ी की जांच की पूरी करने तो कभी ट्रीटमेंट के लिए बजट स्वीकृत करने की बात कहकर जनता को गुमराह करने में जुटे हुए हैं। रुद्रपुर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के खराब रिजल्ट की होगी समीक्षा। बधईपुरा में शराब का ठेका खोलने का किया विरोध। रुद्रपुर के उमेक्स कॉलोनी में बेकाबू कार ने 6 साल की बच्ची के पैर कुचले।